साधु संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साधु संगत जी, इस सृष्टि पर प्राणी मात्र से प्रेम करना ही भक्ति है। अर्थात सभी प्राणियों से अगर हम प्रेम करते हैं तो समझिए भक्ति कर रहे हैं। इसी पर एक छोटा सा दृष्टांत। एक बार सभी महात्मा अपने गुरुजन गुरुदेव के साथ इस प्रेम का संदेश बांटते हुए एक दिन ऐसे गांव में पधारे जहां पर इनके अनुयायी बहुत थे। वहां पर सदगुरु के आने का संदेश सुनकर के गांव के सभी लोग अपने अपने परिवार को लेकर के धर्मशाला में अर्थात जहाँ पर प्रवचन होना था वहाँ पर दौड़ पड़े। वहाँ पर पहुँचने के बाद अपने गुरुदेव को देख करके सभी फूले नहीं समा रहे थे, सभी बहुत खुश थे। सब गुरुदेव की सेवा में तल्लीन हो गए। कोई पानी पिलाने लगा, कोई पाँव दबाने लगा, कोई गर्म कपड़े पहनाने लगा। आदि आदि तरह से गुरुदेव की सेवा सब कर रहे थे। कोई स्वादिष्ट खाना खिलाने लगा। अचानक गुरुदेव ने अपने चेहरे के भाव को बदलते हुए कुछ नाराज होकर शिष्य से कहा, अभी तो आप मेरी इतनी खातिरदारी कर रहे हो, परंतु जब मैं ज़्यादा प्यासा होता हूँ तब पानी नहीं देते हो। जब मुझे ज़्यादा भूख लगी होती है मैं हाथ फैलाकर मांगता हूँ तब मुझे भोजन नहीं देते हो। जब मैं कड़ाके की सर्दी में बिना वस्त्र के ठिठुरता हूँ तब मुझे आप गर्म कपड़े नहीं देते हो। और जब मैं बीमार हो जाता हूँ तब आप मेरी सेवा नहीं करते हो, मेरी दवा नहीं करते हो। और जब मैं तुम्हारे दरवाजे पर एक रोटी की लालसा से दरवाजे को खटखटाता हूँ तो आप मुझे फटकारना डांटना शुरू कर देते हैं। अपने प्रभु के मुख से ऐसे उलाहना भरे वचनों को सुनकर सभी शिष्य एक दूसरे का मुंह देखने लगे और पूछने लगे कि भाई किसने ऐसी गलतियाँ की हैं कि सदगुरुदेव का स्वागत नहीं किया है, सत्कार नहीं किया है। कोई यह बात स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। इतने में एक शिष्य जो है हिम्मत करके गुरुदेव से पूछा कि प्रभु किसके द्वारा ये गलती हुई है, हम लोगों ने तो ऐसा नहीं किया है। आखिर में सदगुरु बाबा जी ने शिष्यों पर तरस खा करके इस रहस्य भरे बातों को स्पष्ट बताते हुए कहा, जब पर्दा उठाया तो सभी का चित्त शांत हो गया। पर्दा क्या उठाया, अर्थात उन्होंने कहा कि हर घट में परमात्मा है ऐसा आपको बताया गया है। पर आत्मा परमात्मा का अंश है। ये आत्मा जो है सभी शरीरों में विराजमान है, चाहे वो भिखारी हो, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वह पशु हो, सभी में एक ही आत्मा विराजमान है। सबकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन जब मनुष्य के रूप में कोई भी जीवात्मा आपके दरवाजे पर आती है, एक रोटी का टुकड़ा मांगती है, कुछ ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कहती है तो आप फटकार करके भगा देते हैं। रास्ते में भिखारी पड़ा है जिसके शरीर पर कपड़े नहीं है, ठंड से गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन आप उसको एक गर्म कपड़ा नहीं देते हो। आदि आदि तरह से आप इस तरह से सेवा नहीं करते हो। जब सब में परमात्मा है, सब में मैं ही हूँ, तो सबको मेरा ही रूप समझकर सेवा करनी चाहिए। साधु संगत जी, इस तरह से सदगुरुदेव के कहने पर सभी के मन में जो उद्गार था वो शांत हो गया और जो है सदगुरुदेव से फिर जो है ऐसा कभी ना करने के लिए प्रण किया। साधु संगत जी, एक शिष्य एक दिन अपने कमरे में सो रहे थे। अचानक उसकी आंख जब खुलती है तो देखते हैं कि कमरे के बाहर एक फरिश्ता जो है सुनहरी और शीतल रोशनी में कुछ लिख सा रहा है। उत्सुकतावश उस संत उनसे जाकर पूछते हैं कि भाई आप इस पुस्तक में क्या लिख रहे हो। फरिश्ते ने अपना सिर उठाकर उसकी तरफ देखकर जवाब दिया, मैं इस पुस्तक में उन व्यक्तियों का नाम लिख रहा हूँ जो प्रभु से ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो सत्संग जी, उस महात्मा ने कहा, क्या मेरा नाम इसमें है? फरिश्ते ने कहा, नहीं, आपका नाम नहीं है। तो महात्मा ने बहुत धीमी आवाज़ में और विनम्रता पूर्वक कहा कि मेरा भी नाम इसमें लिख लीजिए। फरिश्ते ने भाई उनका नाम लिख लिया।
दूसरी रात इसी तरह से फिर फरिश्ते ने उसी जगह पर बैठकर कुछ लिख रहा था। फिर महात्मा ने उत्सुकतावश जा करके उनसे पूछा कि भाई आज क्या लिख रहे हो? फरिश्ते ने कहा आज मैं वह लिख रहा हूँ, परमात्मा जिससे अधिक प्रेम करते हैं उसका नाम लिख रहा हूँ। तो देख पूछते हैं क्या मेरा नाम इसमें है? तो फरिश्ते ने वो कागज उठाकर दिखा दिया। देखते हैं कि मेरा नाम सबसे ऊपर था। साधु संगत जी अपना नाम सबसे ऊपर देखकर हक्के बक्के रह गए और हैरान हो गए। और जो है उनके मन में यह भाव आया कि संसार में प्राणी मात्र की सेवा करना ही प्रभु की सेवा करना है। जो प्राणी मात्र की सेवा करता है, प्राणी मात्र से प्रेम करता है, वही प्रभु से प्रेम करता है। यही शुद्ध है और बिल्कुल विशुद्ध है, प्रेमा भक्ति है। अर्थात हमें प्राणी मात्र से प्रेम करना है, हमें सभी से प्रेम करना है, तभी समझिए हम प्रेमा भक्ति कर रहे हैं। तो आइए साथ संगत जी इस तरह से सदगुरु जो है सभी से प्रेम कर रहे हैं। चाहे कोई ज्ञान लिया हो, चाहे कोई ज्ञान न लिया हो, सबकी आवश्यकताओं को चलाने वाले यही हैं, सबका पूरा करने वाले यही हैं। आज हमें केवल प्रेम करने के लिए निर्देश दिया जा रहा, हम सभी से प्रेम करें और सभी को गले लगाएं, सभी की ज़रूरतों को पूरा करें अगर हमारे बस का है। तो आइए साथ संगत जी आज हम सदगुरु के इन आदेशों उपदेशों की पालना करते चले जाएं, तभी समझिए हम सदगुरु से प्रेम करते हैं। यही और शुद्ध प्रेमा भक्ति को करते चले जाएं। प्रेम से कहना धन निरंकार जी।